देखा होगा दादा जिंदगी की, जैसे नदी को देखना, कभी नदी नाला कोई हो तो उसको देखना, तो नदी के हमेशा दो किनारे होते हैं, कभी एक किनारे की नदी बह नहीं सकती है। नदी के हमेशा दो किनारे होते हैं। वैसे ही जब भवसागर की नदियां है, इसमें भी दो ही किनारे हैं, एक तरफ सुख खड़ा है, दूसरी तरफ दुख खड़ा है। और सांसारिक नदी में जल बहता है, लेकिन जब भवसागर की नदियां में समय बह रहा, समय बह रहा है, और समय के ऊपर पतवार बने बैठे हैं हम और आप। समय ने बहाया, कभी बहा करके इस किनारे पर खड़ा कर दिया तो इधर दुख खड़ा था, हमें दुख ने पकड़ लिया तो दुख ही दुख है। इधर से उठाया, कभी इधर पटक दिया तो इधर सुख खड़ा था, उसने मुझे पकड़ लिया तो जिंदगी में सुख ही सुख है। समय के हिसाब से आज हवा सो काल नहीं, और काल चले सो परसों नहीं चाले। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। धीरे धीरे सब बदलता जाता है, और एक जैसा समय सदैव किसी का रहता नहीं है। एक जैसा समय कभी किसी का नहीं रहता है। लाला सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। जिन लोगों ने किया था यहाँ लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, आज पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। जिन लोगों ने किया था कभी लाखों का लेना देना, आज पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे। जो करते थे न्याय कभी जज बनकर, वही मुलजिम बने कटघरे में खड़े देखे। और जो करते थे औरों का इलाज डॉक्टर बनकर, वही बीमार अस्पताल में पड़े देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। एक जैसे समय कभी किसी का नहीं रहता है। इसलिए दादा निवेदन करना चाहूंगा, भैया आए हैं संसार में तो अच्छे कर्म करते चलो। संसार में आने के बाद में सदैव अच्छे कर्म करते चलो, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा भये जगह से हम रोए, अब ऐसी करनी कर चला जो हम हासे जग रोए। संसार में आए हो, कबीरदास जी कहते हैं, जब भी बच्चा पैदा होता है तब क्या करता है? रोता है। बच्चा जब पैदा होता है तब रोता है। घर परिवार में रिश्तेदार में खबर पर चले कि लला घर में वो है, तो सब लड़ुआ लेके आते, सब लोग बड़ी खुशी मनाते हैं, लड़ुआ बैठते। लेकिन बच्चा उस वक्त रोता है। तो कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा भये, जब हम सभी पैदा हुए थे तब रो रहे थे, रो रहे थे। लेकिन संसार के लोग, घर परिवार के लोग सब हंस रहे थे, खुशी मना रहे थे। अब संसार में आ ही गए हो तो ऐसी करनी कर चला जो हम हंसी जग रोए। अब संसार में आए हो तो ऐसे कर्म करते चलो जो मैं तो यहाँ से हंसता हंसता चला जाऊं, और मेरे बिरहे में बाद में लोग, अगर किसी को भी मेरी मौत का समाचार मिले तो उसकी आंख में एक बार आंसू जरूर आ जाए। अगर मृत्यु का समाचार कोई सुन भी ले तो उसकी आंखें एक बार भरे आए। इतना अपना स्नेह प्रेम और इतना लोगों के दिलों में अपना राज बना के जाइए, अधिकार बना के जाइए। कहीं ऐसा ना हो दरवाजे पे तुम्हारी लाश धरी हो, पड़ोसी अगरबत्ती घर में घुमा तो भली करी भगवान 4-6 महीना पहले ही समेट ले तो ज्यादा बढ़िया बात है। तुम्हारे मरने के बाद में लोग खुशी मनाए तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं रही है। और तुम्हारे जाने के बाद में हर इंसान के आंख में आंसू हो तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी रही होगी। और जिंदगी भी अच्छी है,
मरने के बाद भी गति भी अच्छी है। और जो यहाँ बुरे कर्म करते हैं वो न संसार के भले होते हैं न परमेश्वर के भले होते हैं, वो हर जगह ही बुरे होते हैं। जो बुरे काम करते हैं वो हर जगह बुरे होते हैं, और जो अच्छे काम करते हैं, भलाई के काम करते हैं, वो यहाँ के लिए भले होते हैं और वहां भी भले होते हैं, सारे संसार के लिए भले होते हैं। आजकल लोगों की मानसिकता तो ये हो गई, बोले बहुत उल्टे सुल्टे काम करेंगे, पाप करेंगे, और पाप करने के बाद में फिर मन में सोचे चलो कोई बात नहीं, पाप कर लो, थोड़े पुण्य कर लो, कथा भागवत करवा ले, पूजा पाठ कर लो, तीर्थ यात्रा कर आओ, सब पुण्य में पाप खत्म हो जाए। तो सज्जनों ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि तुम्हारे पुण्य करे वैसे तुम्हारे पाप कटत हो गए, ये बिल्कुल गलत है। क्या करते हैं लोग, आजकल लोगों की मानसिकता ये है, लोग कुछ गलत काम करेंगे, पाप करेंगे, फिर आदमी जो सोचो तो चलो कोई बात नहीं, घर में कथा भागवत कर ले या फिर तीर्थ यात्रा करे आओ, वन पूजा पाठ करा ले, पाप खत्म हो जाए। तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना भैया, पाप पुण्य करने से कभी इंसान के किए हुए पाप कट नहीं सकते, पुण्य करने से कभी इंसान के किए हुए पाप कटेंगे नहीं, ये कन्फर्म है। जो तुमने किया है उसका तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा, यानी करना ही पड़ेगा। अगर तुमने पाप किया है उसके बदले में तुम सब जिंदगी पुण्य करो, लेकिन पुण्य का फल भी तुम्हें मिलेगा। जो तुम पाप करके आए हो सोचो कट जाए, कटेगा नहीं, फल उसका भी भुगतना पड़ेगा। दादा हम नहीं कहते हैं, हमारे शास्त्रों में ही प्रमाण है, हमारे शास्त्रों में ही प्रमाण है। महाभारत की तरफ देखिए, दादा भीष्म के रोम रोम में जहां बाण चुभा है, सरसैया पर लेटे हैं, एक एक बूंद खून शरीर से निचुड़ चुका है, अवस्था ऐसी है न मर रहे हैं और जिंदा हैं, तो जिंदा होने का कोई फायदा नहीं है। कन्हैया पास में गए तो कन्हैया से जवाब दिया है, आंखों में आंसू भर के दादा भीष्म ने, कन्हैया मुझे 100 जन्म तक की याद है कि मैंने 100 जन्म तक कोई पाप नहीं किया, 100 जन्म तक मैंने कोई पाप नहीं किया, और फिर भी मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है, आखिर क्यों? तो एक बात बताओ दादा, जो 100 जन्मों तक जिसने पाप न किया हो तो पुण्य तो करे हुए हैं। जो आदमी कभी पाप करता ही नहीं वो पुण्य तो करता होगा। फिर तो 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं किए तो जो भी किया होगा पुण्य ही किया होगा, जितना भी किया होगा। कन्हैया ने जवाब दिया, 100 जन्मों की बात ना है, आगे बढ़ा और ऊपर बढ़ा थोड़े। कभी तुम राजा हुआ करते थे 100 जन्म से पहले, रास्ते में जा रहे थे, कोई सर्प था रास्ते में, आपने उस सर्प को चाबुक से उठाया, फेंक दिया, वो जाके कांटों में कहीं उलझ गया। जैसे तड़प तड़प के वो मरा है, उसी का फल तुम्हें आज मिला है। तो याद रखना संत जनों, 100 जन्म के भीष्म दादा के करे हुए पुण्य और एक जन्म को छोटो पाप नहीं काट पाए, जो उन्हें 100 जन्मों के बाद में भुगतना पड़ा। 100 जन्म के किए हुए भीष्म दादा के पुण्य और एक जन्म का एक छोटा पाप नहीं काट सके, जो उन्हें 100 जन्मों के बाद में उसको भुगतना पड़ा। और सुनिए, धर्मराज युधिष्ठिर ने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला, साक्षात धर्म के अवतार हैं, धर्म के अवतार हैं, धर्मराज ने कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन दादा कन्हैया के कहने से, स्वयं विधाता के कहने से, परमेश्वर के कहने से एक बार केवल छोटा सा झूठ बोल दिया था। अश्वत्थामा हतः, सुदामा मारा गया द्रोणाचार्य के सामने। एक छोटा सा झूठ बोल दिया, सारे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। तो भैया याद रखना, जब गए हैं संसार छोड़ करके,
तो सब लोग जानते हैं, प्रमाण मिलता है धर्मराज युधिष्ठिर को भी एक क्षण के लिए नरक में जाना पड़ा था। एक क्षण के लिए वो भी नरक में गए। पूछा क्यों गए? बोले इसीलिए गए क्योंकि उन्होंने जीवन में एक झूठ बोल दिया था, जो साक्षात धर्म और तीनों लोगों के नाथ के कहने से झूठ बोल रहे हैं। वो धर्मराज युधिष्ठिर कन्हैया के कहने से झूठ तो बोले गए, लेकिन बाद में नरक में जाने से कन्हैया भी नहीं रोक पाए, जाना पड़ा। तो इसलिए निवेदन है, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि हम पाप करें तक बाद पुण्य कर लें तो हमारे पाप खत्म हो जाए, ऐसो का चुनाव हो। तो जिंदगी में सबसे बड़ी पुण्य कौन सी होती है पता है? जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी कथा भागवत करवा लें, बहुत बड़ो भंडारो कर दें, पूरे समाज पूरे क्षेत्र को जरा खवा दें तो हमने पुण्य कर लें। सबसे बड़ी पुण्य यह है कि हम पाप करना छोड़ दें। सबसे